प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी 24 पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक हल करेंगे। मैंने प्रश्न को कॉपी में लिख लिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी गणित से लिया गया सवाल है। प्रश्न नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यानी कि 700 रुपया है और 7 छात्रों को बांटना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पुरस्कार है, हमारा पहला पुरस्कार मालूम नहीं है। अगर मान लीजिए कि पहला पुरस्कार 100 होगा तो फिर अगला वाला बच्चे का पुरस्कार 20 कम दिया जाएगा। यानी कि 100 होगा तो 80 दिया जाएगा। फिर उसके अगले वाला को 20 रुपया कम करके दिया जाएगा, यानी कि 60 दिया जाएगा। इस तरह से ये रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता नहीं है कि प्रथम पुरस्कार कितना है। अगर प्रथम पुरस्कार हमको पता चल गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि प्रथम पुरस्कार कितना है, ए मान लेते हैं, ठीक है। ए मान लेते हैं कि माना कि प्रथम पुरस्कार ए है। तो हम एक एपी का निर्माण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हम एपी, मान लीजिए कि पहला पुरस्कार है हमारा ए और दूसरा पुरस्कार कितना है, 20 रुपया कम करके देना है। तो ए माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ए वाला से फिर 20 रुपया कम करना है। तो ए माइनस 20 है तो यहाँ पर ए माइनस 20 और फिर इससे 20 रुपया कम, तो फिर माइनस होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए ए माइनस 20 और फिर ये इससे फिर 20 रुपया कम होगा तो 20 रुपये इसमें भी माइनस करेंगे। इस तरह से ये जो पैटर्न है ना, ये आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि इस तरह से पैटर्न है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस 20 और देखिए माइनस 20 ए माइनस 40 हो जाएगा। और इस तरह से ए माइनस 20 माइनस का 60 हो जाएगा। इस तरह से हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आगे के पैटर्न आते रहेगा, ठीक है। तो 7 पुरस्कार है, ठीक है। तो 7 तक जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि पहला जो पद है, यानी कि पहला पद ए है, ठीक। और यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे क्योंकि ये एपी का पैटर्न पर बैठ रहा है। तो यहाँ पर सार्व अंतर लिखेंगे, सार्व अंतर डी। थोड़ा तबीयत खराब है, गला बैठ गया इसलिए आवाज़ थोड़ा अलग निकल रहा है, ठीक है। तो सार्व अंतर डी यानी कि A2 माइनस A1। तो मान लीजिए कि A2 कितना है, ए माइनस 20, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो ए माइनस 20 दूसरा पद है, फिर माइनस कर देंगे पहला पद को। तो पहला पद क्या है, ए है। तो ये प्लस में एक ए है और एक ए माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा डी का मान कितना आया, 20। यहाँ से हमारा डी का मान कितना आया, माइनस का 20 आया ना, हाँ माइनस का 20 आया, ठीक। तो अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है। देखिए प्रश्न पढ़िए, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। और टोटल जो पैसा है ना वो दे दिया, यानी कि 700 रुपया है उसके पास, ठीक है। तो वो 700 पुरस्कार है और 7 बच्चों को देना है और जो पैटर्न है इस प्रकार से देना है। तो सबसे पहले एसएन हमको पता है, यानी कि एसएन हमको पता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एसएन 700 है, ठीक है। एसएन 700 है और एन कितना दिया है, यानी कि 7 बच्चे हैं, 7 विद्यार्थी हैं तो 7 है, ठीक। एन का मान 7 हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रथम पद निकालना है, ए बराबर ये निकालना है, ठीक है। तो अगर प्रथम पद निकल जाएगा ना तो 20 कम करते जाएंगे, 7 पद निकल जाएंगे, यानी कि 7 पुरस्कार आ जाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे, एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है फॉर्मूला। तो n का मान कितना दिया है, 7। तो S7 का मान निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए 7/2 और ए का मान कितना दिया है, ए का मान तो नहीं दिया है,
2a होगा। और n का मान 7 दिया है -1, और d का मान आपका -20 दिया है, तो -20 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद इसको हल कीजिए और देखिए Sn का मान दे दिया है। ठीक है, Sn का मान कितना है, 700 है। ठीक है, Sn का मान दे दिया है, तो n का मान 7 है, तो ये 700 दे दिया है। ठीक है, Sn का मान कुल पदों का योग दे दिया, यानी कि पूरा जो पुरस्कार है दे चुका है। तो यहाँ पर समझिए 7/2 है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। 2a के 2a रहेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, गुना में -20 आ जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बटा में 2 है ना, इधर आ जाएगा बराबर की इधर, तो गुना में हो जाएगा। 700 गुना 2, यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ पर 2a अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 20 और 6 में गुना करेंगे तो 120 आएगा। ठीक, अब देखिए ये 700 और 2 गुना करेंगे तो 1400 होगा। अब देखिए ये 7 गुना में है ना, तो बाटा में आ जाएगा इधर, तो इधर ला देंगे इसको, और इधर बचा 2a माइनस का 120, ये हो गया। अब 7 से 1400 कट जाएगा, 7 दूनी 14 00, यानी कि 200 बार में कट जाएगा, तो 200 हो गया। 120 को इधर लाएंगे तो प्लस का 120 हो जाएगा, 2a यहीं छोड़ दे रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद 200 में से 120 120 कितना होगा, 320। ये 2 जो है गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा, और यहाँ पर a का मान, तो 2 से कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 0, यानी कि a का मान आपका आ गया प्रथम पद 160। ठीक है, यानी कि प्रथम पुरस्कार a है जो कि 160 आया। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पुरस्कार हमारा आ गया, तो यहाँ पर देखिए 7 पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो यह प्रथम पुरस्कार कितना आया, प्रथम पुरस्कार a बराबर आ गया आपका 160। तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा, दूसरा पुरस्कार होगा 160 में से 20 घटा देना है, तो कितना होगा, 160 में से 20 घटाइएगा तो 140 होगा। इसी तरह तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, 20 कम करके देना है, 140 आया, 140 से 20 कम करके दीजिए तो कितना हो जाएगा, 120। और चौथा पुरस्कार 120 है, फिर -20 कर देना है, तो यहाँ पर 100 रुपया हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह 7 पुरस्कार को हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आया, 100 में से 20 घटा देना है, तो 100 में से 20 घटाइएगा तो आएगा 80। और यहाँ से छठा पुरस्कार 80 में से घटा देना है 20, ये 60 आया। ठीक, और 7वां पुरस्कार आपका आ जाएगा, कितना आया, 60 में से आप 20 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 60 में से 20 जाएगा 40। ये जो पुरस्कार हैं ये आपका आ गया 7 पुरस्कार। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर 17 नंबर सवाल है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी कि 1 क्लास का है तो 1 पेड़ लगाएगा, 2 क्लास में है तो 2 पेड़ लगाएगा, 3 क्लास में है तो 3 पेड़ लगाएगा। इस तरह से अपने क्लास के अनुसार जिस क्लास में है उतना ही पेड़ लगाएगा। ठीक, उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, यानी कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 ही पेड़ लगाएगा। अनुभाग मतलब सेक्शन होता है। कक्षा 1 का एक सेक्शन में 1 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, यानी ये जो है 12वीं क्लास तक ये चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कि 3 अनुभाग यानी कि 3 गो सेक्शन है। जैसे ABC मान लीजिए, तो एक सेक्शन में एक अनुभाग में 1 पेड़ लगा रहा है, तो 3 सेक्शन में 3 पेड़ लगाएगा कक्षा 1 का, और कक्षा 2 का कक्षा 2 में 2 पेड़ लगाना है, तो उसमें 3 सेक्शन है, प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है। अगर एक सेक्शन में लग रहा है 3 पेड़ 2 पेड़, तो 3 सेक्शन में कितना लगेगा, 6 पेड़ लगेगा। ठीक है, तो 3 अनुभाग है। ठीक, इस स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे,
कि यहाँ पर एक एपी का निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि ये प्रथम क्लास है, यानी कि फर्स्ट कक्षा, यानी कि प्रथम कक्षा में एक पेड़ लगा रहा है, ठीक। और दूसरी कक्षा में 2 पेड़ लगा रहा है, और तीसरी कक्षा में 3 पेड़ लगा रहा है। इस तरह से चौथी कक्षा में 4 पेड़ लगाएगा, ठीक। इस तरह से पेड़ लगा रहा है, तो इस तरह से जा रहा है, ठीक। एक के बार 12वीं क्लास में, ये जो 12वीं कक्षा है, ये 12 पेड़ लगाएगा, क्योंकि कक्षा के अनुसार ही पेड़ लगाएगा, जिस कक्षा में है उतना ही पेड़ लगाएगा। लेकिन एक सेक्शन के लिए हो गया, मान लीजिए कि एक क्लास है, मान लीजिए कि क्लास है, इसका 3 सेक्शन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है। तो मान लीजिए कक्षा 1 का लगाएगा तो एक ए भी लगाएगा, एक ए भी लगाएगा, एक, तो 3 हुआ ना। तो यानी कि सब में 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3, तो 3 पेड़ लगाएगा कक्षा 1 का। कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन है, तो ये भी कक्षा 2 में 2 लगा रहा है, तो 2 3 6 हो जाएगा। इस तरह से 3 से गुना कर देना है, 9 हो जाएगा, फिर 3 से 12 हो जाएगा, और फिर 3 से 36 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, एक सीरीज बन रहा है, एक श्रेणी बन रहा है। तो इस श्रेणी को एपी नाम दे देते हैं और उस पर हम हल करेंगे। देखिए, एक एपी बनाएंगे और यहाँ पर प्रथम कक्षा में कितना है, 3 है। इस तरह से दूसरी कक्षा में 6 है। इस तरह तीसरी कक्षा में 9 है, ठीक। इस तरह से आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए कि डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद 12वीं कक्षा में ये 36 हो जाएगा, यानी कि 36 पेड़ लगा रहा है, ठीक। इस तरह से एक सीरीज बन गया और एक एपी तैयार हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए, अब इससे मतलब है। और इसमें हम निकाल लेते हैं प्रथम पद, ए बराबर 3 दिया हुआ है, और यहाँ से सार अंतर डी निकाल लेते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हर जगह 3 का ही अंतर है, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि डी का मान 3 आ गया, ठीक। और टोटल पेड़ों की संख्या निकालना है, यानी कि टोटल जोड़ के बताना है। तो हमको एसएन ज्ञात करना है, ठीक है, एसएन। देखिए कितने कक्षा है, 12 कक्षा है, तो एन का मान भी हमको पता चल गया है। एन बराबर कितना होगा, 12, यानी कि 12 क्लास है तो 12 एन का मान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पहला क्लास है, दूसरा क्लास, तीसरा, इस तरह से 12 क्लास है। तो अंतिम जो पद है ये हमको मालूम है, यानी कि हमको अंतिम पद मालूम है, यानी कि एन बराबर 36। इस तरह से अब हल करेंगे, हमको एसएन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे, ठीक। तो आप लोग जानते हैं कि एसएन का फार्मूला क्या होता है। जब योग ज्ञात करना होता है तो ये फार्मूला का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है, तो ए वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एन का मान 12 दिया है, तो 12/2, और प्रथम पद कितना दिया है, 3, तो 3 लिखेंगे, और एन का मान 36 दिया हुआ है। यहाँ से 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पर 6 गुना 36 और 3 39 हो जाएगा, और गुना कर लीजिए, 6 9 54 के 4, हाथ में 5, छतरी 18, 5 23, यानी कि 234 ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये जो आंसर है ये कुल पेड़ों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या 234 है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 18 नंबर सवाल है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, ठीक है। घुंटी के आकार के ऐसे ऐसे सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। 13 गो अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है। तो कुल लंबाई कितना होगा, यह चित्र दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो चित्र दिया है इसको समझिए, यहाँ से चल रहा है तो अर्धवृत्त का निकालना है, ठीक है। अर्धवृत्त से मतलब है,
मान लीजिए कि जब ए को केंद्र मानकर ये आ रहा है यहाँ पर L1 जो है लंबाई है, अर्धवृत्त की लंबाई, यहाँ से लंबाई कितना है, ए हो गया। फिर दूसरा में ये L1 हो गया और L2 जो है ये वाला हो गया, ठीक। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्या हो गया, ये जो हो गया L2 हो गया। और L3 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, ठीक है, ये लंबाई है। इसी तरह L4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अर्धवृत्त है, इतना ही लेना है, ठीक है। फिर एक अर्धवृत्त आएगा, फिर इस तरह से आते रहेगा, यानी कि 13 अर्धवृत्त आएगा, ठीक है। तो हमको सबको इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कि वृत्त के परिधि क्या होता है, ठीक है। तो वृत्त के परिधि आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। वृत्त की परिधि मतलब इसका जो लंबाई होगा कितना दूरी पर है। वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वृत्त नहीं पूछ रहा है, अर्धवृत्त पूछ रहा है, ठीक। तो अर्धवृत्त तो आधा हो जाएगा ना, अर्धवृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तब ना आधा होगा, 2πr, और यहाँ 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट गया तो πr, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि कितना आएगा, πr, यानी कि अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, πr। तो इसका त्रिज्या अलग दिया है, फिर जो बड़ा है या छोटा है तो छोटा कम त्रिज्या दिया है, फिर ये थोड़ा सा बड़ा है तो बड़ा त्रिज्या दे रहा है, इस तरह से ये त्रिज्या बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेकिन सभी के सभी अर्धवृत्त के कुल लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो ये हमारा πr हो गया, ठीक, यानी कि πr इसका परिधि होगा एक अर्धवृत्त का। इस तरह से 13 अर्धवृत्त है और इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त की परिधि जो होता है यहाँ से यहाँ तक परिधि होगा, तो ये लंबाई ही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 13 अर्धवृत्त के परिधि की लंबाई जोड़ के बताना है, यानी कि SN ज्ञात करना है। चलिए पहले AP बनाते हैं इसको। तो AP कैसे बनाएंगे, देखिए AP बनाने के लिए आपको आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखिए AP। तो यहाँ पर पहला जो है πr1, यानी कि त्रिज्या अलग अलग है। तो πr1 ये पहला लंबाई है, ठीक, L1 का, ठीक, L1 का हो गया, लिख लीजिए ऊपर। πr2 यानी कि त्रिज्या अलग अलग है तो इसका नाम भी अलग अलग दे रहे हैं। r मतलब क्या होता है, रेडियस, त्रिज्या L2, और इस तरह से πr3 L3 दिया है। उसके बाद πr4 दिया है, यानी कि L4। इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। 13 अर्धवृत्त लेना है, ठीक। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है। ये पहला जो त्रिज्या लेने के लिए बोल रहा है 0.5 सेंटीमीटर पहले अर्धवृत्त का, दूसरे अर्धवृत्त का इतना, फिर ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको लिखते जाएंगे, इसमें मान भरेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए πr1 है तो पाई लिखेंगे, और r1 का मान कितना है 0.5, ये हो गया। फिर पाई, और r2 का मान कितना दिया है दूसरा में 1.0, यानी कि 1 ही होगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो πr3 में दिया है 1.5, और इस तरह से, और चौथे रेडियस का दिया है 2 दिया है, 2.0, यानी कि 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो अब देखिए, अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिख देंगे इसको 0.5 पाई, ये पहला हो गया। दूसरा में πr1 में करेंगे तो पाई ही होगा, ये 1.5 पाई, ठीक। इस तरह से 2 पाई, इस तरह से होगा, बढ़ते जाएगा। अब यहाँ से हम प्रथम पद निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रथम पद, यानी कि a का मान ये वाला होगा। तो a का मान कितना हो जाएगा 0.5 पाई, और यहाँ से हम d का मान भी ज्ञात कर लेंगे, यानी कि d का मान दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो पाई है दूसरा पद, अब पहला पद क्या है 0.5, तो माइनस कर देंगे 0.5। अब देखिए 0.5 का मतलब आधा होता है, और एक छिपा है, तो एक में से 0.5 जाएगा, तो एक पाई में से आधा पाई जाएगा, तो कितना होगा 0.5 पाई, यानी कि आधे ना बचेगा। ये आपका आ गया डी का मान, ठीक। अब क्या निकालना है, अब एन कितना दिया है, कितने अर्धवृत्त लेना है, तो 13 अर्धवृत्त लेने के लिए बोल रहा है। तो एन का मान 13 हो गया, ठीक। उसके बाद हमको जोड़ के बताना है कुल टोटल लंबाई, तो हमको एस एन निकालना है। जोड़ने के लिए यही फार्मूला लगता है एपी में। चलिए इस फार्मूला को लिखते हैं और इस पर मान रखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d ये होता है। तो यहाँ पर n का मान कितना दिया है 13, तो n के जगह पर 13 लिखेंगे और a के जगह पर कितना लिखेंगे 0.5 पाई, तो लिख देंगे 0.5 पाई और n का मान कितना है 13 और यहाँ से d का मान आपका दिया है 0.5 पाई, 0.5 पाई ये आ गया। उसके बाद 13.2 और गुना कर लेंगे 2 और 0.5 में, तो 2 5 10 देखिए, तो दशमलव के बाद देंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10, यानी कि यहाँ पर देखिए 0.5 में हम गुना करेंगे तो 2 5 10 के 0 और 2 2 और 0 का 2 तो 1 होगा, 1 ही होगा ना, तो 1 पाई, 1 पाई को ऐसे ही लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं, प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 होगा और गुना में 0.5 पाई। अब दोनों को गुना कर लेंगे तो कितना होगा, तो 13/2 लिखेंगे पाई और 12/60, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 60 आएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 है तो 6 ही होगा और ये पाई, इसको लिख लिए। इसके बाद 13/2 और 1 पाई या 6 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई, एक छिपा हुआ है 1 पाई या 6 पाई 7 पाई। अब इसके बाद 13/2 गुना 7, पाई का मान लेने के लिए बोल रहा है 22/7। अब 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 11 बार में 22 भी कट जाएगा, तो क्या बचा 13 गुना 11। अब गुना कर लेंगे, 13 1 में गुना करेंगे तो 13 के 3 हाथ में 1, 13 13 1 14, 143 सेंटीमीटर 13 अर्धवृत्त की कुल लंबाई होगा। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 है, 2 सौलठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगले पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि इस तरह से रखा हुआ है। ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, ये टोटल 200 लट्ठे हैं और ये कितने पंक्तियों में इस तरह से रखे हुए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो फिगर थोड़ा देखिए, ये आपका फिगर है। यहाँ पर नीचे वाला पंक्ति में ये जो है पंक्ति लट्ठों का ये 20 लट्ठा है, ठीक है, ये 20 लट्ठा है और इसमें 18 लट्ठा और इसमें 19 लट्ठा है, ठीक है, इसमें 18 लट्ठा। इस तरह से ये पैटर्न दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, और भी लट्ठे इसमें रखे गए हैं, ठीक है, ऊपर तक है, तो एक कम होते जा रहा है। देखिए नीचे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 17 होगा, 16 होगा, 15 होगा, इस तरह से रखा गया है। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये भी बताना है, ठीक है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न 19 है, तो यहाँ पर 200 लट्ठा दिया है, तो हम क्या करेंगे कि इसका एपी बना लेंगे। सबसे पहले आप लोग फिगर से समझ गए होंगे, तो पहले दिया है 20 लट्ठा, ठीक है, तो यहाँ पर एपी आपका बन जाएगा 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 17, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक ठीक। तो हमको इसमें क्या दिया है, ए बराबर कितना होगा, प्रथम पद 20 हो जाएगा और डी बराबर हो जाएगा 19 में से 20 घटा देंगे तो माइनस का 1 होगा, ठीक है, माइनस का 1 होगा। उसके बाद हमको अब क्या ज्ञात करना है, हमको एन का मान ज्ञात करना है कि पंक्ति कितने पंक्ति हैं, इसमें पंक्तियों की संख्या एन, यानी कि कितने पंक्ति इस तरह से सजाया गया है लट्ठों का, कितने पंक्ति होगा, टोटल 200 होना चाहिए और इसी पैटर्न से होना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। तो एस एन बराबर हमको दे दिया है, यानी कि टोटल लट्ठा जो है 200 है, यानी कुल योग इसका 200 है, तो एस एन का मान 200, तो ये हमको दिया है, ठीक है। इसको लेकर चलेंगे और फार्मूला का यूज करेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एस एन का फार्मूला लिखेंगे। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1d होता है, ठीक है। और इसके बाद n का मान हमको पता नहीं है, लेकिन एस एन का मान पता है 200, n का मान पता नहीं है, 2a, a का मान भी पता है 20 दिया हुआ है,
n का मान पता नहीं है और d का मान -1 दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ से क्या करेंगे, ये 200 है, बटा में 2 है, इधर भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा और n को यहीं छोड़ दे रहे हैं और 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए माइनस में दिया हुआ है तो माइनस और प्लस n है तो ये माइनस बना देगा, ठीक है। -1 और प्लस n में करेंगे तो माइनस का n होगा यानी कि 1n, फिर -1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 में गुना करेंगे 1 ही होता है, ठीक। इस तरह से हो गया। इसके बाद 202 में गुना करेंगे तो 400 आएगा और यहाँ से n 40 एक जोड़ लेंगे 41 होगा -n, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे कि 400 और 41 n में गुना कर लेंगे तो 41n और -n n से गुना करेंगे तो n² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि इधर लाएंगे तो इधर 441n है, -n² को इधर लाएंगे तो प्लस का n² होगा, 41n प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में है और 400 तो अपने जगह पर है, यहीं छोड़ दे रहे हैं, बराबर 0, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस गुणनखंड विधि से n का मान निकालेंगे। तो 400 का ऐसा 2 टुकड़ा करना है जिसको जोड़ने पर 41 आए या घटाने पर 41 आए। तो ऐसा 200 संख्या कौन है जिसको गुना करने पर 400, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 400 1 में गुना करेंगे 400। तो ऐसा 2 संख्या खोजना है जिसको जोड़ने पर 41 आए और गुना करने पर प्लस का 400 आ जाए। यहाँ पर -41n है तो माइनस में ही होगा 2 संख्या, कौन कौन होगा आप लोग गुणनखंड जानते हैं। देखिए यहाँ पर 25 और 16 जो है जोड़ने पर 41 आ रहा है और 25 और 16 को गुना कीजिएगा तो 400 आएगा। तो हमारे पास 25 और 16 ये संख्या होगा तो n² माइनस लिख देते हैं 25n -16n, -25n -16n माइनस का 41n हो जाएगा और गुना करेंगे तो 400 भी आ जा रहा है, यानी कि ये परफेक्ट संख्या है। इसको उतार लेंगे, 400 को उतार लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे तो दोनों में कॉमन देखिए क्या है तो n है, तो n -25 हो जाएगा, ठीक है। n चला आया यहाँ पर तो 25 ही बचेगा। यहाँ पर दोनों में कॉमन लेंगे, कितना होगा 16 ले लेते हैं, 16 लेंगे तो यहाँ पर n बचेगा और यहाँ पर माइनस बचेगा और -16 -25 में गुना करेंगे तो 400 आएगा, यानी कि यहाँ पर 25 होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्या सेम आ गया तो इसको पहले लिख लेंगे n -25 और यहाँ पर आया है n का 16, ठीक, बराबर 0। इसको हल करेंगे अलग अलग, 0 के बराबर करेंगे तो n -25 बराबर 0 और n -16 बराबर 0। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, -25 उधर भेजेंगे तो प्लस का 25, n का मान 25 आ गया और यहाँ n का मान -16 प्लस का 16, यानी कि 2 मान आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो लट्ठो रखा गया है तो इसमें 2 तो मान नहीं हो सकता है, 200 लट्ठा है तो कोई एक मान होगा, तो इसको देखना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए कि nवां पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, मान लीजिए कि 25वां पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि 25वां पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और ये 16वां पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो ये दोनों को चेक करना पड़ेगा वास्तव में सही आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर n का मान 25 आया है, मान लीजिए कि कोई पद में 25वां पद में कितने लट्ठे हैं देख लेंगे, दोनों पर देखेंगे, लिखेंगे यदि n का मान 25 लेते हैं तो nवां पद 25 कितना हो जाएगा, तो a + n - 1d, यानी कि n के जगह पर 25 है, 25 - 1 और d का मान लिखना है। तो यहाँ a का मान कितना दिया है 20, 25 में से a का मान 25, 25 में से 1 जाएगा तो 24 और d का मान आपका आया है -1, ये हो गया। उसके बाद 20 हो गया, प्लस माइनस माइनस 24, -24 में से 20 को घटाएंगे माइनस का 4। अब देखिए माइनस का 4 जो है लट्ठों की संख्या तो हो नहीं सकता है, ये -4 में कोई संख्या होता है क्या, कोई लाठी है वो माइनस में तो नहीं हो सकता है ना, प्लस में होता है, तो ये मान तो गलत है। 25 को पंक्ति नहीं है, 25 पंक्ति इसमें नहीं है, तो ये ऋणात्मक मान संभव नहीं है, तो लिख देंगे ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ये लट्ठों नहीं हो सकता, लट्ठा गिनती वो माइनस में थोड़े होता है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है।
यानी कि n का मान 25 पंक्ति नहीं है, लेकिन एक और मान आया है 16 आया है। यदि 16वां पद निकालेंगे, यदि n बराबर 16 लेकर देखेंगे तो 16वां पद निकालेंगे तो a प्लस n माइनस यानी कि 16 माइनस 1d। तो a का मान आपका दिया है 20 और 16 में से 1 जाएगा तो 15 और d का मान -1, प्लस माइनस माइनस 15 हो जाएगा और 20 में से 15 जाएगा तो 5 होगा, यानी कि 5 लट्ठे तो हो सकता है। यानी कि 16 को पंक्ति है और 16वां पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 5 लट्ठे हैं, ठीक है। तो कितने पंक्ति बन रहे हैं तो लिख देंगे, अतः 200 लट्ठों का 16 पंक्तियां हैं, ठीक है। 16 पंक्तियां हैं और सबसे ऊपर वाला पंक्ति क्या है? 5 है। ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। इस तरह से आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 20वां नंबर सवाल है, एक आलू दौर पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। 10 आलू है, टोटल आलू की संख्या 10 है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि देखिए बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस बाल्टी में डाल देती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से कोई लड़का है, यहाँ से बाल्टी के पास है, बाल्टी के पास दौड़ेगा और ये आलू को उठा के लाएगा। तो जो पहला आलू है ये बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए कि ये यहाँ से चलेगा तो 5 मीटर इसको यहाँ आने में लगेगा और इस आलू को उठा के फिर बाल्टी में डालेगा तो फिर 5 मीटर लगेगा। यानी कि पहले आलू को उठाने में इसको 5 मीटर की दूरी 5-5-10 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ से जाएगी और फिर यहाँ पर आने पर इसको 10 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ जाएगी तो 5 मीटर, फिर यहाँ से आएगी तो 5 मीटर, यानी कि 10 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो AP बन रहा है यहाँ पर, तो AP हम बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर AP हम लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर AP, यहाँ पर देखिए 10 होगा, 10 होगा कि नहीं? देखिए 5 मीटर यहाँ से गई और आलू को उठा के फिर डाल दी तो 5 मीटर उधर से आने में तो 10 मीटर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 मीटर, अब दूसरा आलू को उठाने जाएगी तो यहाँ से जाएगी यही जा, तो 5-3 8 और फिर 8 मीटर होने से कितना हो जाएगा? 16। इस तरह से अब यहाँ ये वाला तीसरा आलू उठाने लगेगी तो कितना होगा? 5-3 8, 8-3 11 और 11 मीटर यहाँ तक होगा, तो 11 मीटर यहाँ चलेगी तो 22 मीटर, यानी कि 22 मीटर हो गया। इस तरह से यहाँ भी 3, तो 5-3 8, 8-3 11, 11-3 14, 14 मीटर यहाँ, 14 सेंटीमीटर यहाँ तक होगा। ठीक, तो यहाँ से डालेगी 14 दूनी 28 मीटर। इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक, एक श्रृंखला बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम A का मान निकाल लेंगे। अब बोला इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी कि टोटल दूरी बताना है। आलू कितने हैं? 10 आलू हैं। इस तरह से 10 आलू रखे गए हैं, तो इस तरह का पैटर्न बन रहा है। ठीक, तो प्रथम पद क्या आ गया? A बराबर 10 आ गया और D बराबर A2 - A1, 16 में से 10 घटा लेंगे, ये आपका 6 आ गया D का मान, यानी कि D का मान हर जगह बराबर है। N का मान कितना है? यानी कि 10 आलू रखे गए हैं तो 10 होगा N का मान। ठीक, इसके बाद SN का मान हमको निकालना है, टोटल दूरी कितनी दौड़नी पड़ रही है, तो SN का मान निकालना है। अब फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि SN का फार्मूला क्या होता है? N/2 2A + N - 1D यह होता है। तो N का मान कितना दिया है? 10/2 और यहाँ पर A का मान दिया है 10 और N का मान 10 - 1 और D का मान दिया है 6। और 2 से 10 कितना बार में कटेगा? 5 बार में, तो यहाँ पर 5 आ गया। 10 दूनी 20 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 गुना 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 20 9 छक 54, तो 5 गुना 54 20 74
5 74 में गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 का 20 के 0, अब 5 7 35 2 37, यानी कि 370 मीटर की दूरी लगानी पड़ेगी टोटल 10 आलू उठाने में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।